अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ग्रुप 10 में जो है वो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, मेटालिक करैक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड मेल्टिंग पॉइंट को जो है वो डिफ़ाइन करूँगी। सो व्हाट इज़ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस मींस आपके पास आप क्या करते हैं कि आपके पास जब दो आइडेंटिकल एटम्स या इसे सिमिलर एटम्स भी कह लें कि आप क्या करते हैं, जब आपके पास दो आइडेंटिकल एटम होंगे तो उनमें आप क्या करेंगे, 1/2 एक एटम का एंड 1/2 दूसरे एटम का जब डिस्टेंस लेते हैं इसे आप क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। एंड व्हाट इज़ आयनिक रेडियस, सेम आपने जो है 1/2 जो है आपने क्या लेना है, दो सिमिलर एटम्स का लेना है 1/2 डिस्टेंस, लेकिन ये आपके पास किस फॉर्म में होंगे, आयनिक फॉर्म में होंगे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है, कैटायनिक या फिर एनायनिक फॉर्म में होंगे। लाइक अगर हम क्लोरीन की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, सिमिलर एटम है लेकिन ये किस फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में है। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आपके पास एटॉमिक रेडियस को जो हम लोग डिफाइन करते हैं एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ आइडेंटिकल एटम्स दैट आर बॉन्डेड टुगेदर। तो ये आपके आपस में क्या हुए हैं, बॉन्डेड हुए हैं। अच्छा, तो अब हम इसकी क्या बात करेंगे ग्रुप ट्रेंड में कि जो है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़, एंड टॉप टू बॉटम इसका क्या कैरेक्टर है। अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपके पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, व्हेन यू गो लेफ़्ट टू राइट, सो आपके पास जो है, आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो आपके पास जब आपने इसमें से जब एटॉमिक जब इसका रेडियस ले रहे होते हैं तो आपके पास क्या होता है, अगर आप सेकंड शेल की बात कर लें या फिर फर्स्ट शेल की बात कर लें तो आप ये देखिए, ये क्लोज़र टू द न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्लोज़र टू द न्यूक्लियस है, तो इस वजह से इसका रेडियस जो है वो क्या होगा, आपके पास इसमें जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, जैसे ही अगर आप फर्स्ट के बाद अगर आप 6th-7th ग्रुप पे चले जाएं तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। शेल आपके पास सेम रहेगा लेकिन आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, सेम हो गए, ज़्यादा हो गए। अच्छा, अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपके पास क्या होता है कि नंबर ऑफ़ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होता है तो जब आपके पास सपोज़ ये आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ शेल जब दूर हो जाएगा और तो न्यूक्लियस से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, आपके पास ज़्यादा है। तो इस तरह से ये टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या होगा, आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो कैरेक्टर है वो है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है कि आपके पास इसमें जो है वो किस तरह के कैरेक्टर है, इसका मेटालिक कैरेक्टर किस तरीके से मींस टू लॉस इलेक्ट्रॉन इन केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करना मेटालिक कैरेक्टर कहलाता है, ठीक है। अगर आप लेफ़्ट टू राइट चले जाएँ पीरियोडिक टेबल में तो आपके पास मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप टॉप टू बॉटम आ जाएँ तो आपके पास मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ हो जाएगा। इसमें भी सेम यही रीज़न होगा आपके पास कि आपके पास जो है आप जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपके पास न्यूक्लियस से जो है वो डिस्टेंस आपका क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली रिमूव आउट हो जाएगा। अगर आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ़ शेल तो सेम रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये आपके पास रीज़न है कि लेफ़्ट टू राइट जो आपके पास इसलिए डिक्रीज़ हो रहा है एंड टॉप टू बॉटम आपके पास इंक्रीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो गए तो इलेक्ट्रॉन ईजीली रिमूव आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल होती क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि ऐसी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है जो कि आपके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाती है फ्रॉम शेल। मींस आपके पास जो है सेकेंड शेल में आपको जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव आउट करवाना है, ठीक है। तो आपको जो है वो कितनी आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए, तो इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि आपके पास रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इसको रिमूव करवाने में जो आपके पास एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इससे आप कहते हैं आईपी यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन शेल इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। और इसका जो है आपके पास रीज़न क्या है, आपके पास एटॉमिक मतलब इसका जो है वो सेम एटॉमिक रेडियस की तरह जो है वो इसका रीज़न है। लाइक जैसे आपके पास अगर आप जो है वो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट आपके पास क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा और टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर जो है वो एटम का जो रेडियस होता है वो जो आपके पास सेम रहता है, यानी कि आपने इसमें क्या कहा, एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या आपके पास रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। आपने इसमें से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव करवाने हैं। लाइक आपके पास सेकंड शेल है, सेकंड शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो आपके पास जो आपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना है। शेल आपके पास सेम है,
लेकिन आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। लाइक अगर आप ऑक्सीजन फैमिली की बात कर लेते हैं तो आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो आउटर शेल में, तो आपके पास क्या होगा, तो आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए हायर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास न्यूक्लियस के नियरेस्ट में आपके पास जो है वो शेल है। अच्छा, अगर आप टॉप टू बॉटम चले जाते हैं तो आपके पास IP जो है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाते हैं और आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास न्यूक्लियस से लेकर और जो आपका वो लास्ट शेल है तो इसमें जो है वो डिस्टेंस सब बहुत ज़्यादा है, तो IP की वैल्यू जो आपको कम रिक्वायर्ड होगी क्योंकि वो न्यूक्लियस से फार अवे है। और आपको जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, मैंने आपको जो है ऑक्सीजन फैमिली से जो है इसकी एग्जांपल दे दी है। अच्छा, अगर आप आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी अगर वैल्यू देखें ऑक्सीजन में, यानी कि आप टॉप में देखते हैं 1314 जो है आपके पास एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोलोनियम, यानी कि सबसे लास्ट अगर आप देख लें इसका आइटम तो आपके पास 812 है। ठीक है, तो 812 एंड 1314, तो आपके पास ये देखिए कितना डिक्रीज हो गया टॉप टू बॉटम में। ठीक है, और यानी कि ये देखिए आपके पास टॉप टू बॉटम क्या हुआ, आपके पास आयनाइजेशन IP वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। सो व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट तो इजीली आप सबको बहुत ही अच्छे से पता होगा, यानी कि ऐसा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है जो कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसकी जो है वर्ड्स के आपके पास, इट इज़ अ टेम्परेचर इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा, तो इसमें भी अगर हम ग्रुप ट्रेंड को देख लेते हैं तो जो वो डिक्रीज और इंक्रीज कब हो रहा है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज, एंड अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे आपके पास मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। सेम रीज़न कि आपके पास क्या होगा, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हैं, न्यूक्लियस से फार है, तो इसलिए आप इसको जो है जब हीट अप करेंगे तो आपके पास जो है वो क्या होगा, सबसे लास्ट अगर आप आइटम देखें तो वो जल्दी बॉयल अप हो जाएगा। अगर आप अबव द मतलब टॉप पर देखेंगे तो आपके पास जो है वो क्या होगा, मतलब आपके पास जो है वो जो है वो क्या होगा, स्लो हो रहा होगा। और अगर आपके पास जो है वो आप बॉटम में आ जाएंगे तो आपके पास जो है वो जल्दी मेल्ट हो रहा होगा। अगर आप इस तरीके से फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट चले जाएं तो आपके पास जो है वो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस अट्रैक्शन। ओके, तो आपके पास जो मेटल्स होते हैं उनके पास जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, अब जो है आपके पास अगर जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा, अगर आप बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो अगर हम, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन फैमिली से आपको जो है वो एग्जांपल दी है, तो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो उसमें जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो है -218 एंड जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेलुरियम है, यानी कि उसका जो है 449 जो है इसका टेम्परेचर है। सो इंशाल्लाह आपको ये जो आपके पास ये आज मैंने आपके आज के लेक्चर में ये 4 ग्रुप ट्रेंड समझाएं, आपको इजीली समझ में आ गए होंगे और इनका रीज़न भी समझ में आ गया होगा कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किस वजह से हो रहे हैं, या फिर लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्या वजह है इसकी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।